नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और इस जगह की बात करें तो हम मुखर्जी नगर में ही एक तान्या पीजी है मेन मार्केट में, वहाँ मौजूद हैं। और इस पीजी में एक भाई मौजूद हैं हमारे साथ जो कि मुरादाबाद से आए हुए हैं। यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी ये करने के लिए आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने और भी फॉर्म भरे हुए हैं, फिल किए हुए हैं, उनकी भी तैयारी करते हैं। और उससे पहले भी इन्होंने कुछ तैयारियां की हैं, उसके बारे में ही जानने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है और मुरादाबाद से आपको आने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आजकल जो है यहाँ पे कोचिंग तो खुले नहीं है, तो ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ आके बच्चे कर रहे हैं, तो आप घर पे भी कर सकते थे। मेरा नाम शिवम ठाकुर है और मैं फ्रॉम मुरादाबाद से हूँ, मुरादाबाद सिटी से। और मैं जो नहीं एक्चुअल में मुखर्जी नगर का एक इन्वायरमेंटल होता है यहाँ का, क्योंकि लोग सोचते हैं कि घर प्रिपरेशन हो जाती है, घर इतना इन्वायरमेंटल मिलता नहीं है, थोड़ा ये काम है वो काम है, इतना सब कुछ रहता ही है। तो यहाँ एक फ्रीडम वो मिल जाती है इन्वायरमेंटल के, यहाँ रिसोर्सेज सब कुछ मिल जाते हैं, मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप अभी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं यूपीएससी की, और कितने घंटे लगभग कर पाते हैं क्योंकि कोचिंग तो बंद है? मैं जो है नहीं एक्चुअल में किसी इसके साथ साथ अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करता हूँ। यूपीएससी क्या है मेरा, जो इससे पहले जो मेरे एग्ज़ाम है, जैसे UPSSC का एग्ज़ाम है, DRDO का एग्ज़ाम है, इसकी पोस्टपोन डेट हो गई है एग्ज़ाम की, तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, अगस्त में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यूपीएससी को मैं 3 से 4 आवर्स पर डे देता हूँ और साइड प्रिपरेशन कर रहा हूँ इससे। इसको आप मैनेज कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आपके पास आप कई फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है हमारे माइंड में कि आज हमने ये पढ़ा, कल हमने ये पढ़ा था, सारा मिक्स हो गया। तो इसको कैसे संभाल पाते हैं और कैसे कर पाते हैं? देखिएगा, अपना एक फोकस होता है। जैसे मेरा अभी फोकस UPSSC पे और DRDO पे, मेरे 2 एग्ज़ाम फील हैं इसमें, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन साइड में अपना क्या है कि जैसे जो गिव अप टाइम है, जो ख़राब टाइम है, उसको इन्वेस्ट करके मैं यूपीएससी में ऐड करता हूँ। यूपीएससी में क्या, मैं अभी शुरू में NCERT कवर कर रहा हूँ अपनी। तो आप हिंदी मीडियम के छात्र थे या फिर इंग्लिश मीडियम के थे? ग्रेजुएशन आपकी कहाँ से हुई है? ग्रेजुएशन मेरी MJPRU यूनिवर्सिटी से हुई है। मैंने प्राइवेट BA किया था, बैचलर ऑफ आर्ट। इससे पहले मैंने साथ साथ किया था, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया था पॉलिटेक्निक, वो किया। आपकी अभी उम्र कितनी है? 21+ है मेरी उम्र। यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में आके आपको पढ़ाई का माहौल कैसा लगा? क्योंकि कई सारे हम बच्चों से मिलते हैं, कोई कहता है नहीं यहाँ तो हवाबाजी है, यहाँ पढ़ाई नहीं होती, कोई कहता है बहुत पढ़ाई होती है। तो आप क्या मानते हैं? मेरा ये मानना, अपना अपना एक अलग सजेशन है। मेरा ये मानना है कि सपोज़ करिए कि कोई बंदा कुछ कर रहा है तो उसको करने दो, लेकिन पढ़ाई का माहौल यहाँ ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर आप लोगों ने देखा ही होगा कि यहाँ से UPSC के सबसे ज़्यादा बच्चे निकलते हैं। तो एक इन्वायरमेंटल है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा, मेरा ये मानना है। थोड़ा मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, थोड़ा इन्वायरमेंटल इसलिए है क्योंकि साइड में अगर ग्रुप प्रिपरेशन करते हो, कोचिंग अवेलेबल है, सब संस्थाएँ हैं यहाँ, ये सब है। आप इतने सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आपके इधर टेबल पे देख पा रहे हैं तो लिमिटेड बुक हैं, यानी कि कुछ ही बुक हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों के रूम में जाते हैं तो यूपीएससी का ही बहुत सारा ढेर लगा हुआ देखते हैं, लेकिन आपके में इतने सारे एग्जाम की तैयारी करने के बावजूद भी इतनी कम बुक्स क्यों? क्योंकि अभी ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 3-4 ही दिन हुए हैं मेरे को यहाँ हुए। ये तान्या पीजी है, मैं यहाँ अभी 3-4 दिन में ही आया हूँ, क्योंकि ये मेन रोड पे ही है, मुखर्जी नगर के बत्रा के ठीक सामने। तो यहाँ मेरी मेन बुक ही है और कोई इससे ज़्यादा नहीं है। NCERT के अलावा आपने कोई यूपीएससी के लिए बुक्स पढ़ी है? और कहा जाता है कि ऑप्शनल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें, तो आपका ऑप्शनल क्या रहेगा? ऑप्शनल के लिए मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन इससे पहले मेरी ग्रेजुएशन सोशोलॉजी में हुई है, तो मैं उसको ही चूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें मेरी पकड़ कमांड अच्छी है। आपने पीजी की बात की है, तो हम यहाँ पे आपसे ये भी पूछ लेते हैं, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? इसमें फैसिलिटीज़ ये है कि यहाँ रूम ठीक ठाक है ये, और RO का पानी है, और 24 घंटे पानी जो नहाने का बाथरूम का वो अवेलेबल रहता है। आज मुरादाबाद के भी कई हज़ार लोग आपको देख पा रहे होंगे, उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज रहेगा? जो हमारे भाई बहन आना चाहते हैं यहाँ पे, उनके लिए और परिवार के लिए क्या मैसेज रहेगा आज मुखर्जी नगर की धरती से? देखिएगा, जो मेरे भाई बहन हैं मैं उनके लिए मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ का इन्वायरमेंटल बहुत बढ़िया है, आप आइए एक बार देखिए, क्योंकि सपना वही होता है जो देख सकते हैं। देखने के बाद उसके लिए हम लगातार मेहनत करें और मेहनत करने के बाद सफल हों और दूसरों के लिए उदाहरण बने। उदाहरण, राइट।
मम्मी पापा के लिए क्या मैसेज रहेगा? मम्मी पापा के लिए मैसेज ये रहेगा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी पढ़ाई में थोड़ा कंफर्टेबल कर रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। आप इतने सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये संभालते कैसे हैं? क्या सबका ही ऑनलाइन पढ़ते हैं या किसी का बुक से भी पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा है कि मैंने जो मैथ मेरी थी वो मैंने पहले ही कवर कर चुकी थी, और मेरी जो रीजनिंग है और जो इंग्लिश है उसको मैं कवर करता हूँ, और यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ता हूँ बस, और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ते, लिमिटेड पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ और स्मार्ट वर्क से। 11th और 12th आपकी कहाँ से हुई है? मेरी यूपी बोर्ड से 11th 12th हुई है, मुरादाबाद से ही। मुरादाबाद। क्या मुरादाबाद में जो है कोचिंग वहाँ पे इस लेवल के हैं नहीं जिसकी वजह से यहाँ आना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोचिंग है वहाँ भी अवेलेबल है, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इन्वायरमेंटल यूपीएससी के लिए बेस्ट मानते हैं। मेरा ये मानना है कि यूपीएससी के लिए तो, क्योंकि मैंने कई बार गूगल भी किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है नी यूपीएससी के बंदे यहीं से उठाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत इंडिया से सब लोग आते हैं, और मुखर्जी नगर एक ऐसा है जो हर साल 250-300 IAS सोल्यूशन करता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी मुखर्जी नगर नहीं आए और वो कलेक्टर भी बने हैं। राइट, ऐसा भी होता है, वो अपनी सेल्फ प्रोफेशन में और क्या। और वो हमारे देश दुनिया के लिए उदाहरण भी बने हैं। ऐसा भी है। तो दोस्तों हमारे साथ थे शिवम ठाकुर, इनका भी नाम शिवम है, मेरा भी नाम शिवम है। आज 2 शिवम मिल गए और हमने ये वीडियो बनाया। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये 2 शिवम का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका सहयोग चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।